नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे IBPS PO क्लर्क या फिर SBI PO क्लर्क। इसमें पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम पीछे भी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप ज़रूर उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जो ट्रिक का वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, ताकि आप उससे बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे आप देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज। 98 डेसिमल नंबर है, इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ और एक मेथड भी है, जैसे डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से भी आप निकाल सकते हैं 2 से डिविजिबल करके, और नहीं तो आप ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही इस 98 को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 98 डेसिमल है, तो उसको लिख देंगे। और इसमें ट्रिक अप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको लिख करके और लेफ्ट साइड में इसका हाफ किया जाता है। तो इसको जैसे ही हाफ करेंगे तो 98 का हाफ कितना हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा, है ना, 49। और 49 का हाफ करेंगे तो 24 का हाफ करेंगे 12 का हाफ करेंगे 6 का हाफ करेंगे 3 का हाफ करेंगे 1। अब इसके लिए क्या बताए थे कि जो ऑड नंबर है उसके लिए 1 लिखेंगे और जो इवन नंबर है उसके लिए 0 लिखेंगे। तो जहाँ पर मेरा ऑड नंबर है उसके लिए 1 लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। फिर 49 मेरा ऑड नंबर है, 1 हो जाएगा, ये तो इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, बाइनरी नंबर बन गया, किसका, 98 का। 98 जो डेसिमल नंबर था उसका बाइनरी नंबर निकल करके आ गया है कितना, 11000010। इसमें बेस 2 लगा करके लिख देंगे। अब आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। इसमें जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 आपका मैच कर जा रहा है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71, है ना, 71 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज। 71 डेसिमल नंबर है, उसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो 71 का इसी तरह से आप निकाल दीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं। 71 का आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का हाफ करेंगे 17 का हाफ करेंगे तो 8 का हाफ करेंगे 4 का हाफ करेंगे 2 और 2 का हाफ करेंगे 1। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि ऑड के लिए 0 लिखेंगे, ऑड के लिए 1 लिखेंगे और इवन के लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या लिख लेते हैं, 1 1 1, और ये भी ऑड ही नंबर है, इसके लिए भी 1। अब इवन जो बचा हुआ है उसके लिए 0। आपका ये बाइनरी नंबर निकल करके आ चुका है। अब आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, हमारा आंसर चला जाएगा। तो आप इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो बहुत कम समय में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 61 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट। वही क्वेश्चन है, इसमें भी 61 हमारा डेसिमल नंबर में दिया गया है और बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो उसी तरह से हम निकाल लेंगे, 61 लिखेंगे 61 का हाफ करेंगे 30 का हाफ करेंगे 15 का हाफ करेंगे 7 का हाफ करेंगे 3 और 3 का हाफ करेंगे 1। अब हम ऑड नंबर के लिए 1, है ना, 1 लिख लिए और इवन नंबर के लिए 0, ठीक है। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है तीनों क्वेश्चन जो भी हम बताएं वो आपको IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया था। तो आप देख ही रहे कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। तो आप जल्दी से आप फाइंड कर ही सकते हैं आप इस ट्रिक के द्वारा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका IBPS क्लर्क 2012 में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1111
इज, मतलब 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, उसका पूछ रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। अभी तो पूछ रहा था क्या पिछले वाले क्वेश्चन में कि डेसिमल दिया हुआ था, अब बाइनरी इक्विवेलेंट पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बाइनरी दे दिया है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों तरह से हम बता चुके हैं, इसके लिए भी हम ट्रिक आपको बताए हैं, तो आप आसानी से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसे आप लिख लीजिए 1 1 1, यानी 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। उसके बाद इसको जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से 1 चलना है, इसका दुगना करते जाना है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ दुगना करते जाना है, यानी 1 यहाँ पे लिखे, उसके बाद इसका दुगना करेंगे 2, 2 का दुगना करेंगे 4, 4 का दुगना करेंगे 8। ठीक है, और यानी इसके सामने सामने जो भी 1 रहेगा उसको हमको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इस सबको ऐड कर देना। अगर यहाँ पे 0 रहता तो इसको हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 3 ही ऐड हो पाता, तो यहाँ पे तो सभी में 1 है, यानी सभी को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 4 है जो मैच कर पा रहा है एकदम सही से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखें कि बहुत ही आसानी से आप बाइनरी टू डेसिमल फाइंड कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे भी आपको बाइनरी नंबर दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या किया है कि हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बोला है, तो इसके लिए भी हम ट्रिक बता चुके हैं। तो अगर आप ट्रिक को नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो आप ज़रूर जाकर देख लें, वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, यहाँ तक कि यूज़फुल, इम्पॉर्टेंट, जो भी आपके लिए वर्ड आ रहा है सब आपके लिए है। ठीक है, तो आप ज़रूर जा कर के देखें। तो यहाँ पे ऐसे भी हम बता रहे हैं कि क्या कि जब आपको बाइनरी नंबर दिया गया है और आपको हेक्साडेसिमल चेंज करना है, तो उसके लिए क्या बताए थे कि जो बाइनरी का बेस होता है सो 2 होता है, और हमें इसका इक्विवेलेंट किस में करना है, बेस 16 में, यानी हेक्साडेसिमल का बेस 16 में इक्विवेलेंट करना है। तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम 2 का पावर 1 लिखेंगे इसके लिए और इसका बराबर करेंगे तो 2 टू द पावर 4 हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 बीट और इसका 4 बीट मिल करके ही हेक्साडेसिमल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा नंबर, जो बाइनरी नंबर दिया है, उसको 4 बीट का कॉम्बिनेशन यानी ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा हेक्साडेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर, उसे आप लिख लीजिए। तो बाइनरी नंबर क्या है आपका, बाइनरी नंबर है 101110, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। इसे आपको निकालने के लिए क्या करना है कि हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4 का ग्रुपिंग, यानी 4 बीट का ग्रुपिंग आपको करना है। तो यहाँ से हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 4 का ग्रुपिंग कर लेंगे, 4 बीट का। ठीक है, अब यहाँ तक ग्रुपिंग हो गया, पहला ग्रुप निकल करके आ गया। अब दूसरा ग्रुपिंग भी हम लोग 4 बीट का करेंगे। तो यहाँ पे तो 2 ही बीट है, तो इसमें 0 हम अगर लगा लेते हैं इसके आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बीट का हमारा ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि जिस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं बाइनरी टू जिस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं, आप नॉर्मली उसी तरह से इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ट्रिक को अप्लाई करते हैं 1 2 4 8, ऐसे ही ना, आप 1 लिखते हैं, इसके बाद दुगना करते जाते हैं। ठीक है, और जिसके सामने 1 है उसी को सिर्फ ऐड करेंगे, यानी 0 है इसके सामने तो इसको इस 1 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ऐड होगा। ठीक है, ये 3 नंबर मेरा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ आ गया 14 और यहाँ पे आ गया इसका 2। तो इतना आप करने के बाद क्या करना है आपको कि इसको अब आपको हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे 2 तो ठीक है, 2 हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में आता है, उसके सिंबल में इंक्लूड है, लेकिन 14 कहीं भी हेक्साडेसिमल में इंक्लूड नहीं है, ऐसा सिंबल हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है। ठीक है, तो 14 के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करते हैं, इसके लिए सिंबल करते हैं यूज़ ई। ठीक है, A to F जो यूज़ करते हैं 10 से लेकर 15 तक, तो उसमें 14 के लिए E यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और E। ठीक है, तो 2E और बेस 16, ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया किसका, 101110, यानी इसमें जो आंसर है देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें आपका तीसरा नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 3rd नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो आपका ये आंसर हो गया। ये आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं 4-4 का ग्रुपिंग करके, ये कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपका बाइनरी नंबर दिया गया है, लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल इज। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है 10010001। इसको आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ये आपका बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दोनों क्वेश्चन अभी हम बताएं, जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन आपका SBI PO 2011 में पूछा गया था। अभी जो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन SBI PO 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको बाइनरी नंबर को सबसे पहले लिख लेना है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग करना है, 4 बिट्स का ग्रुपिंग करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से तो 4 बिट्स का ग्रुपिंग करेंगे, 4 बिट्स का भी ग्रुप बन गया। अगर नहीं बन रहा है, अगर लास्ट वाला नहीं बन पाता है, तो उसमें उसके पहले 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले नॉर्मली इसको डेसिमल में चेंज कर लेना है, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, तो इसको जब डेसिमल में करेंगे चेंज, कितना होगा देख लीजिए कितना होगा यहाँ पे 1248। ठीक है, ये दोनों तो ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके सामने 0 है, 1 वाला सामने ऐड कर देंगे, यानी 8 और 1 9, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 124। ये दोनों ऐड नहीं होगा, तो क्या निकल गया यहाँ से 4, यानी 4 और 9। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक, ये आपका हेक्साडेसिमल के सिंबल में इंक्लूड है कि नहीं, यहाँ पे ऑफ कोर्स हेक्साडेसिमल के सिंबल में इंक्लूड है, इसलिए आप इतना ही छोड़ दीजिए, यानी 49 बेस 16 लगा करके लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका IBPS PO मेंस में पूछा गया है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ही इजी है। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको IBPS PO मेंस 2017 में पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। जो और मेरा जो ट्रिक है वो अप्लाई करें, वो बहुत ही कम समय में आपको हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी फॉर्म ऑफ 4A2.8D। इसको आपको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो दिया हुआ है नंबर 4A2.8D, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है। इसको आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है ना, यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किससे, हेक्साडेसिमल से। जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे क्या कि जो बाइनरी था उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे कि 4 बिट का ग्रुपिंग कर रहे थे राइट साइड से, तो सेम चीज़ इसमें भी वही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि क्या है, डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, क्या है मान लेंगे, डेसिमल नंबर है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 4A2.8D। ठीक है, तो सबसे पहले इस हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर लेते हैं हम लोग किसमें, डेसिमल नंबर में, है ना। ए एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर में क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, और D को 13 बोला जाता है। ठीक, तो अब इस तरह से आप चेंज कर लीजिए। अब क्या कीजिए, तो अब आप इसे नॉर्मली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 13 का आप बाइनरी नंबर निकाल लीजिए। तो 13 का जब बाइनरी नंबर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13, इसका हाफ करेंगे 6 3 1। ठीक है, तो यहाँ 1 1 0 1, इसका क्या आ गया, ये बाइनरी नंबर आ गया 13 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब 8 का बाइनरी नंबर लिखते हैं, देख लीजिए 8 का बाइनरी नंबर, हाँ 8421। ठीक है, तो इसको हम जब बाइनरी नंबर लिखेंगे तो 1 0 0 0, है ना, तो कितना आ गया 1 0 0 0। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट है तो हम भी पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इतना मेरा अभी आ चुका है बाइनरी नंबर। उसके बाद अब हम लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला आपका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे बस आपको एक ही ध्यान देना है कि जब भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर,
किससे? डेसिमल नंबर से। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि 4 बिट का कॉम्बिनेशन यानी ग्रुपिंग होना चाहिए, ठीक है। बस यही से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो जब आप 2 यहाँ पे लिख रहे हैं तो 2 का क्या होता है बाइनरी नंबर? 10। तो 10 तो सिर्फ 2 ही बीट में है, तो 2 बीट में है तो ये आपका वैलिड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको 4 बीट में बनाना ही पड़ेगा। तो 4 बीट में बनाने के लिए इसके पहले 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो गया? 0010। तो वही आप 2 का लिख दीजिए 0010, ठीक है। ये आपका 2 का रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 10 को आपको रिप्रेजेंट करना है। 10 का क्या होता है बाइनरी नंबर? 1010। ये आपका ऑलरेडी 4 बीट में है, ठीक है। यहाँ पे 2 4 बीट में नहीं था तो हम इसके पहले 2 को 0 लगा दिए तो ये 4 बीट में आ चुका, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका 4 बीट में ही आया, इसलिए आपको इसके पहले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक। अब जब 4 का आप क्या बनाएंगे बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे 3 बीट में ही बनेगा। यानी 4 का जब आप लिखेंगे तो 100, इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? 4 बीट में। तो 4 बीट में लिखिएगा तो इसके पहले एक 0 लगा करके लिख दीजिए, तो 4 बीट में आपका बन गया 4 का हेक्साडेसिमल नंबर, यानी 4 डेसिमल नंबर हम मान लिए थे और इसका हम हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे बना लिए। अब यही आपका बाइनरी नंबर निकल करके आ चुका इस हेक्साडेसिमल नंबर का। तो आप आंसर में आप मिला सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो मैच कर पा रहा है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट आपका मैच कर रहा है। तो आप देखें कितना ही इजी है, थोड़ा सा दिखने में बस बड़ा है, लेकिन जब बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा आपको ट्रिक से। तो यहाँ पे कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं थी। खैर ये मेंस का क्वेश्चन था तो लगता है लोगों को कि थोड़ा सा टफ होगा, हाई लेवल का होगा, लेकिन कुछ ऐसा दिखा नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो भी अर्थमेटिक चैप्टर में से जो भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इजी होता है। बस आपको उसमें थोड़ा बस प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मेंस लेवल तक आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है, उसे आप देखिए। लिखा हुआ है ए हेक्साडेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि हेक्सा डिजिट्स को, हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स होते हैं उसको कितने डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 से लेकर के और हम लोग 15 तक यानी टोटल 16 डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 16 बाइनरी कंसेक्यूटिव बिट्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी नंबर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? लिखा हुआ है, पहला में लिखा हुआ है 001, सेकंड में 101, थर्ड में 202, फोर्थ में 110 और फिफ्थ में 011। तो आप जानते हैं कि जो बाइनरी नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिंबल से मिलकर के बना है। कौन कौन सिंबल है? तो बाइनरी का जो सिंबल है वो सिर्फ 0 और 1 ही होता है। तो 0 और 1 से ही हम बाइनरी को रिफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर को। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन में मेरा 0 1 के अलावा है तो वही मेरा गलत ऑप्शन है और हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन को ही बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कि 0 1 से ही सिर्फ यहाँ पे नंबर बना है, 0 1 से ही यहाँ पे भी बना है और इसमें भी 0 1 से ही बना है, इसमें भी 0 1 से ही बना है। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला, जो थर्ड ऑप्शन है वो उसमें हमें 0 और 2 दिया हुआ है, यानी 0 1 के अलावा 2 भी इंक्लूड कर दिया है। यानी यहाँ पे ये गलत माना जाएगा क्योंकि 0 और 1 के अलावा बाइनरी में तो होता ही नहीं है। इसलिए थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट जाएगा कि क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइनरी नंबर इसमें से नहीं है। तो ये 202 बाइनरी नंबर नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है IBPS क्लर्क में। ये आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो मेंस का ही क्वेश्चन है। IBPS PO 2017 में
हाल ही में पूछा गया था 2017 में IBPS PO मेंस में। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए। लिखा हुआ है ट्रायंगल रिप्रेजेंट 1 एंड सर्किल रिप्रेजेंट 0। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 1 एंड सर्किल रिप्रेजेंट्स 0, यानी जो ट्रायंगल है उसे 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो सर्किल है उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इफ़ ट्रायंगल अपीयर इन यूनिट प्लेस, अगर ट्रायंगल यूनिट प्लेस पे आता है, अगर पहला स्थान पे आता है, तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पे आता है तो इसका वैल्यू 1। और अगर ये आगे बढ़ता है, यानी टेंस प्लेस पे आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे दुगना हो जाएगा। किससे? पिछले वाले से। तो 1 का दुगना 2। ठीक है, उसके बाद फिर आगे उसी तरह से बता रहा है कि अगला पोजीशन पे जाएगा, यानी 100 पोजीशन पे जाएगा, 100 प्लेस पे जाएगा, तो इसका वैल्यू पिछले वाले से फिर से दुगना हो जाएगा, यानी 2 का दुगना करेंगे तो यहाँ पे 4। उसी तरह से फिर से आगे जब बढ़ेगा तो 1000 प्लेस पे जाएगा अगर ट्रायंगल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पिछले वाले से दुगना हो जाएगा, यानी 4 का जब हम लोग डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से ही बढ़ते जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप इसको एकदम आसानी से समझें कि जिस तरह से हम लोग पहले यूज़ करते थे कि बाइनरी नंबर दिया हुआ था, उसमें भी हम लोग 1 लिख करके और दुगना कर रहे थे, है ना। अगर कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 101, तो इसको भी हम लोग दुगना कर रहे थे लेफ्ट साइड से, 1 2 और 4, और जो 1 था, जिसके सामने 1 था, उसको हम लोग ऐड करके और आंसर लिख दे रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी बता रहा है, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं बता रहा है। उसके बाद जो सर्किल है वो बता रहा है कि 0 है। ठीक है, जो सर्किल है वो 0 है। तो इसमें नॉर्मली हम लोग को क्या समझना है कि 1 अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो ट्रायंगल बना देंगे, और 0 लिखना रहेगा तो सर्किल बना देंगे, बस इतना ही। अगर हम लोग को मान लीजिए कि 101 ये हमको बाइनरी नंबर है, अगर हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर ट्रायंगल बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये कि 5 है। ठीक ना। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट 87 इन द कोड लैंग्वेज। इस कोड लैंग्वेज में, यानी ट्रायंगल और सर्किल वाला कोड में किस तरह से 87 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली क्या कीजिए कि 87 का सबसे पहले आप बाइनरी नंबर निकाल लीजिए। 87 यहाँ पे डेसिमल नंबर है, आप उसको बाइनरी नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 87 का हम बाइनरी नंबर यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 87 का जब आप बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो इसका आएगा हाफ करते हुए 43 का हाफ करेंगे तो 21 का हाफ 10, 5, फिर हाफ करेंगे तो 2, उसके बाद 1। इस तरह से इसका यहाँ पे ट्रिक अप्लाई यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसमें हम ऑड और इवन पे डिजिट को बैठा रहे हैं। ऑड के लिए 1 और इवन के लिए 0। तो ऑड यहाँ पे 1 हो जाएगा, इवन 0, ऑड 1, इवन 0, ऑड 1, 1, उसके बाद ऑड 1, यानी कितना आ गया मेरा 1 0 1 0 1 1 1। ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। अब आप इसी को क्या कीजिए, इस कोड से रिप्लेस कर दीजिए। इस बाइनरी नंबर को इस कोड से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, आपका नॉर्मली फाइंड हो जाएगा द आंसर। कैसे, इस 1 के लिए क्या लिखना है, ट्रायंगल, तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। और फिर 0 के लिए 0, है ना, यानी सर्किल, तो सर्किल आप छोटा सा बनाइएगा तो ये भी आपको 0 की तरह ही दिखेगा। उसके बाद 1 के लिए ट्रायंगल, फिर सर्किल, फिर 1 के लिए ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी ट्रायंगल सर्किल ट्रायंगल सर्किल ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इस कोड लैंग्वेज में आपका आंसर आ गया। तो आप आंसर आप इसमें मिला लीजिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका डेफिनेटली मैच कर रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। इसी डायरेक्शन के अनुसार एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर, जो कोड लिखा गया है इसके लिए आपका कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड है, क्या कोड है, तो कोड लिखा हुआ है ट्रायंगल 0 0 0 मतलब सर्किल, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद सर्किल। और इसका पूछ रहा है क्या कि
इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे ही बता चुका है कि क्या कि वंस प्लेस पे रहेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसके बाद अगर आगे प्लेस बढ़ते जाएगा तो इसका वैल्यू डबल होते जाएगा। ठीक है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 और यहाँ पे 64। ठीक है, डबल करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे ट्रायंगल है उसी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किल है, सर्किल का वैल्यू 0 होता है, उसको ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम लोग सिर्फ ट्रायंगल वाला को ही लेते हैं, जैसे 64 और 32, उसके बाद यहाँ पे 2, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 2 4 4 8 और 6 3 9 यानी 98 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 98 दिया हो गया है, जो इस कोड का मेरा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका IBPS PO में पूछा गया था 2017 में। तो ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप इसको बस समझ लेते एक बार तो आराम से बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखें कि कितना इजी क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के आधार पे, कंप्यूटर अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम के आधार पे। इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोग बाइनरी का सीखेंगे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का एडिशन वगैरह सीखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।